Assalamu alaikum, Dr. Fatma here. In this video, we will be studying diseases of external nose and the nasal vestibule. सबसे पहले हमारे पास diseases of external nose आ जाती हैं. तो पहली disease जो है हमारे पास है cellulitis. It is inflammation of the nasal skin that may be caused by streptococci or staphylococci. आप देख सकते हैं जैसे the reddish discolorations हुई हुई है. तो the patient presents with red, swollen and tender nose. ठीक है. This could be an extension of infection from the nasal vestibule, जो इधर अंदर वाला पार्ट होता है ना, इधर नाक के इनसाइड जो होता है वो nasal vestibule होता है. हो सकता है कि वहाँ से जो है इन्फेक्शन वो स्प्रेड की है और इसने ऊपर आपकी जो स्किन है नोज़ की उसको इन्वॉल्व कर लिया. इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, साथ में हॉट फॉर्मेंटेशन करनी होती है एंड पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे देते हैं. सेकेंड हमारे पास आ जाती है नेज़ल डिफॉर्मिटीज़. तो इसके अंदर हमारे पास सैडल नोज़ होती है, हम्प नोज़ होती है एंड क्रोक्ड या डिविएटेड नोज़ होती है. सैडल नोज़ जो होती है उसके अंदर से देखें मिड में जैसे ये जैसे डिप्रेशन हुई हुई है ना, तो इस तरह से नोज़ की डिप्रेशन हो जाती है. नेज़ल डोर्सम जो होता है इट कुड बी डिप्रेस्ड एंड इट मे इन्वॉल्व द बोनी पार्ट, द कार्टिलेजिनस पार्ट और बोथ. Most common cause in these cases is nasal trauma, and it can also be caused due to excessive removal of the bone during SMR. जो DNS की सर्जरी होती है, सबम्यूकोजल रिसेक्शन, उसमें या तो कार्टिलेज ज़्यादा रिमूव कर दिया या फिर कोई हीमाटोमा या एब्सेस बनी हुई थी जिसकी वजह से जो है ये हो गया डिस्ट्रक्शन हो गई है. या फिर डिजीज़ सच एज लेप्रेसी या ट्यूबरक्लोसिस या सिफिलिस जो है इनके अंदर भी जो नेज़ल सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर ये हो सकता है कि बोनी स्ट्रक्चर जो है आपका नोज़ का उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से फिर ये फॉर्म हो जाए. जैसे लेप्रेसी की नोज़ होती है, लेप्रा नोज़, वो भी इसी से होती है. एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि आप ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी कर देते हैं, जो डिफेक्ट है उसको फिल इन कर देते हैं यूजिंग या तो कार्टिलेजेस, ठीक है, या फिर सिंथेटिक इम्प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज. फिर जो हम्प नोज़ है उसमें इस तरह एज द नेम सजेस्ट इस तरह हम्प जो होता है वो बना होता है. तो इसमें आपकी बोन इन्वॉल्व हो सकती है, कार्टिलेज हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं. एंड इसमें रिडक्शन और राइनोप्लास्टी होगी. उसमें क्योंकि डिफेक्ट था उसको फिल इन करना था तो इट वाज ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी. इसमें क्योंकि एक ऊपर बड़ा हुआ पार्ट है इसको हम कट डाउन करेंगे. फिर हमारे पास क्रोक्ड या डिविएटेड नोज़ आ जाती है. तो इसमें देखें जैसे इनकी जो है लैटरली डिविएट हुई हुई है डोर्सम ऑफ द नोज़, ये है. इसके अंदर मिड लाइन ऑफ डोर्सम फ्रॉम द फ्रंटोनेज़ल प्रोसेस टू द टिप ऑफ द नोज़ कर्व्ड होता है. इधर ही आपका सी शेप कर्व होगा या एस शेप कर्व भी हो सकता है नोज़ का. अब ये मोस्टली जो है ये आपका ट्रोमेटिक इन ओरिजिन ही होता, लेकिन इट कुड ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग बर्थ या फिर नियोनेटल पीरियड में कोई इंजरी हो तब सॉफ्ट बोन्स होती हैं तो उससे, या फिर चाइल्ड बर्थ में. देन इट कैन बी करेक्टेड बाय राइनोप्लास्टी या फिर अगर सेप्टम भी साथ में आपका डिविएटेड है तो सेप्टो राइनोप्लास्टी. देन हमारे पास ट्यूमर्स आ जाते हैं तो दे कैन बी कंजेनिटल, दे कैन बी बिनाइन एंड दे कैन बी मेलिग्नेंट. जो आपके पास कंजेनिटल है उसमें 3 आ जाते हैं. डर्मोइड सिस्ट होती है, एंसेफेलोसील होता है जो हम स्पाइना बाइफिडा के साथ भी पढ़ते होते हैं ना, उसी तरह एंसेफेलोसील होता है और ग्लायोमा होता है. इनके नाम बस एक पता होना चाहिए. देन बिनाइन में हमारे पास राइनोफाइमा होता है. इट इज़ पोटैटो ट्यूमर. ये द टिप ऑफ नोज़ के ऊपर ना बिल्कुल सेबेशियस ग्लैंड जो उनकी बहुत ग्रोथ हो जाती है, इस तरह पोटैटो लाइक अपीयरेंस हो जाती है नोज़ की, तो इसको हम राइनोफाइमा कहते हैं. देन हीमोनजियोमा आ जाते हैं, पिगमेंटेड निवस आ जाते हैं, मोल्स होते हैं, एंड न्यूरोफाइब्रोमा. देन मेलिग्नेंट हैं तो 2 होते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. जो बेसल सेल कार्सिनोमा है हमारे पास उसके अंदर हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर ऑफ नोज़ है. ये दोनों सेक्सेस को इक्वली अफेक्ट कर रहा होता है. 40 to 60 ईयर्स के अंदर प्रेजेंट करता है यूजुअली. एंड इनिशियली इट कुड बी अ सिस्ट, इट कुड बी अ पैपिलोपर्ली न्यूड्यूल और इट कुड बी एन अल्सर विद रोड एजेस, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इनका. इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग एंड इट कैन बी क्योर्ड बाय cryosurgery, radiation and surgical excision.
उसके बाद हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आ जाता है, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन